हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं अपनी डीपीपी सॉल्व करने के लिए। और वो डीपीपी किस लेक्चर की होने वाली है? डीपीपी होने वाली है मोमेंटम, इंपल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। आई मेरी बात समझ में? इसमें आपको न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है ना। तो आई होप आपने डीपीपी देख ली होगी, उसे सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। नहीं बने हैं तो आज के इस लेक्चर में आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा की तरह जो मैं बोलता आया हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं, वो तो आप हमें दे ही सकते हैं और आप दे ही रहे हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही प्यार आप हमें देते रहें। तो बिना किसी देरी के आज के इस डीपीपी के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमने एक नीट का कोर्स मॉड्यूल आपके लिए बनाया हुआ है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। उसके बाद हम आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डीपीपी प्रोवाइड करते हैं। डीपीपी आपको एक लिंक पर जाकर डाउनलोड करना है, जो कि ये लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद आपको उसका सोल्यूशन डालना है। अगर आपको सोल्यूशन करना है, अगर आपको सोल्यूशन बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आएगा। चैप्टर वाइज MCQs आपको दिए जाएंगे, PYQs आपको दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन आपको कराया जाएगा और जैसे जैसे मतलब एग्जाम पास आते जाएगा वन शॉट रिवीजन आपको करवा दिए जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अ पार्टिकल इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। एक पार्टिकल है जो क्या है भाई, है ना। हम पॉइंट मासेस मानते हैं इन सबको। क्या मानते हैं हम? पॉइंट मासेस मानते हैं। एक पार्टिकल है जो कि लगातार क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड। भैया, इंक्रीज द स्पीड को अगर इंक्रीज करना है तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन चाहिए अगर, तो एक्सेलरेशन अगर आएगा तो वो फोर्स लेकर आएगा। तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। टू डिक्रीज द स्पीड, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप स्पीड डिक्रीज करोगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको चाहिए। क्या चाहिए? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी मोशन के, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहां पर भी क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है। वो बोल रहा है फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम स्पीड। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो F = ma से हम बोल सकते हैं अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो बस यही चीज तो वो बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका क्या चल रहा है? ब्लॉक चल रहा है, तो फोर्स की जरूरत नहीं है उसे कांस्टेंट वेलोसिटी में रखने के लिए। चलिए, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो। यार, मोमेंटम जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको मैंने बताया। चेंज इन मोमेंटम की बात हमेशा हम करते हैं। हमेशा हम बात करते हैं किसकी? चेंज इन मोमेंटम की, है ना। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे अगर आप चल रहे होगे तो चेंज इन मोमेंटम वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसलिए हमेशा चेंज इन मोमेंटम की बात की जाती है ना। मोमेंटम इक्वल टू जीरो नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, काइनेटिक। और चलो काम की बात करते हैं। इसका आंसर है एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, सुनना, तो अपने आप चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल टू जीरो नहीं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर एफ नेट जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत है। यहां चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहां चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? एकदम इनमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू जीरो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 kg मास इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मास दिया हुआ है आपको 5 kg। यार, बहुत मोटा नहीं चल रहा है पेन, आपको नहीं लगता? मास आपको दिया हुआ है कितना? 5 kg, ठीक है। आपको रेस्ट से एक्सेलरेट कराना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है, फाइनल वेलोसिटी आपको दी गई है 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम दिया हुआ है, ये जो टाइम आपको लगा है इतने में, वो है एक्चुअल में डेल्टा टी दिया हुआ है आपको 1 सेकेंड। व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट? व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट? तो आपको पता है फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट mv - u डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ठीक है ना। तो F इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू आपको 5 kg दी गई है, फाइनल वेलोसिटी आपको 60 मीटर पर सेकेंड दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चेंज इन टाइम यानी कि टोटल टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं F इज नथिंग बट 5 × 60 न्यूटन। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये 5 × 60 यानी कि पहला ही आंसर आपका एकदम सही है। क्लियर। केजी और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, आप यूनिट आप दे सकते हैं ना यूनिट, F इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो यूनिट क्या बनेगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन बनेगी। तो आंसर आ जाएगा 5 × 60 न्यूटन। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए बॉडी बनाते हैं, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे। एक बॉडी है ऑफ 2 kg, एक बॉडी है 2 kg की, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। अच्छा, चलते 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 क्या कर रही है भैया, ये रेस्ट पर आ जा रही है ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। और कितने टाइम में हो जा रहा है ये सब काम, 2 सेकेंड में पूरा काम क्या हो जा रहा है, तमाम हो जा रहा है। If one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, एक इंसान चाहता है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से ही चलाते रहना है, तो उसे क्या करना होगा, कितना फोर्स लगाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इसकी वेलोसिटी कम होते 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 0 हो रही है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यहां पर लगातार एक नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो लगातार इसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है और 2 सेकंड में 0 कर दे रहा है। क्या आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्यों सर? क्योंकि इसी से हमें फोर्स की वैल्यू पता चलेगी कि कितना अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसे रोक रहा है, हम उतना ही पॉजिटिव फोर्स लगा देंगे। समझे कि नहीं? मेरा दिमाग ये चला कि भाई वेलोसिटी 0 हुई है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसा कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो डिसेलरेट हो रहा है, आपकी बॉडी डिसेलरेट हो रही है। ओके, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो आपको पता है फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है, या मैं बोलूँ फोर्स इस डायरेक्शन में था इसलिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यही वो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है ना भाई, यही वो फोर्स होगा जो लगातार इस बॉडी को रोक रहा है और 0 वेलोसिटी कर रहा है। हमको अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इतना ही पॉजिटिव फोर्स हम इस साइड लगा देंगे तो भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ओह ओके सर, ओके ओके ओके, आ गया समझ में। तो हम बोलते हैं भाई फाइनल वेलोसिटी दी गई है 0, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड और आपको टाइम दे दिया गया है कितना, 2 सेकेंड। क्या आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v की वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम की वैल्यू है 2। तो आप इधर लेकर जाओगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गई हो गई हो गई, मैंने आपको बोला था इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये डायरेक्शन आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो, मास अपॉन एक्सेलरेशन करके, फोर्स अपॉन सॉरी क्या करके भैया, कहाँ गया, F इज इक्वल टू ma होता है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होता है, F/m होता है। क्या होता है, F/m होता है। एक्सेलरेशन आ गई है वैल्यू कितनी, 2। मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन मुझे पता है, a की वैल्यू मैंने 2 रखी, फोर्स मुझे निकालना है, मास मुझे दिया हुआ है 2 kg, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। क्लियर है? जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में जो लगातार लग रहा है वो -4 न्यूटन का फोर्स है जो वेलोसिटी 0 कर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन है तो मैं क्या करूंगा, एक इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा, वो इसको खा जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? तो मैं अगर F इज इक्वल टू पॉजिटिव में 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन 0 होने वाला है बॉडी पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और वो लगातार 4 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार 4 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए तो। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, एकदम परफेक्टली क्लियर है सर।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, डायग्राम। इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ 0.1 किलोग्राम मास, द इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आपको इम्पल्स पता करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड में आपको क्या करना है, इम्पल्स पता करना है। व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। सही कहा क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस यू। मास की वैल्यू आपको दे दी गई है, वेलोसिटीज आपको निकालना है। पोजीशन टाइम आपको ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। आप देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद क्या हो रही है, पोजीशन तो कांस्टेंट हो गई। देखो पोजीशन नहीं बदल रही ना, पोजीशन नहीं बदल रही, नहीं बदल रही, नहीं बदल रही। इसका क्या, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल रेस्ट पर आ चुका है ना। जब t की वैल्यू 2 सेकेंड से ऊपर जा रही है तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। सर ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि dx बाई dt यानी कि x वर्सेस t या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। क्या देता है? आपको वेलोसिटी देता है। अब भैया यहाँ पर स्लोप क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो आप बोल सकते हैं हाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब साफ साफ ये है कि फाइनल वेलोसिटी v, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 2 सेकेंड पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई, 0 हो गई। ओके। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोलोगे यार? 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक देखो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई 0 से लेके 2 सेकेंड तक देखो स्लोप क्या है, 0 से लेके 2 सेकेंड तक क्या बोलोगे आप? 0 से लेके 2 सेकेंड तक स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ xt कर्व इज कांस्टेंट। इस कर्व xt कर्व इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है dx बाई dt क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। मतलब u की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी यहाँ से, इससे आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप बता दो मुझे इस लाइन का, कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 2, तो आप बोलोगे स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। तो हम 0 से 2 सेकंड में निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 2, तो ये काटा 2 2 जा 4 हो गया। तो आप देख सकते हो स्लोप की वैल्यू 2 आ गई है। स्लोप की वैल्यू 2 आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर स्लोप की वैल्यू 2 आ गई तो इससे आप ये जान सकते हो कि इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ u। तो dx बाई dt इज नथिंग बट u इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे। मास आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, मास की वैल्यू है 0.1 kg, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 0.2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो आंसर हो जाएगा माइनस 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए ना, 0.1 इंटू माइनस 2 यानी कि 0.2 माइनस में kg मीटर पर सेकेंड। आ गया? जी सर, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for 10 seconds. The change in its momentum is। फिर से चेंज इन मोमेंटम का एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट mv माइनस mu, है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको गिवन क्या है भाई? फोर्स गिवन है 10 न्यूटन का, मास आपको गिवन है 20 kg का, मास आपको गिवन है 20 kg का। अच्छा, टाइम भी दिया हुआ है, या मैं बोलूँ डेल्टा टी भी आपको दिया हुआ है, कितना? 10 सेकेंड का। द चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, द चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, आ जाओ, चेंज इन इट्स मोमेंटम इज। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमको एफ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम निकालने को बोल रहा है। तो हमें पता है एफ इज नथिंग बट एम वी माइनस यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक, अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? टाइम से। अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? टाइम से, तो क्या मेरे पास चेंज इन मोमेंटम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो एम वी माइनस एम यू दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट एफ इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स 10 न्यूटन, चेंज इन टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो न्यूटन, ये क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम सही ना? हाँ ठीक है, 10 धाम 100, 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या आप बोलोगे
सर F इंटू डेल्टा टी जब आप करते हो तो वो तो न्यूटन इंटू सेकेंड आता है ना। अच्छा, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड से तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, कितना आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि किसकी यूनिट है भाई, मोमेंटम की। किसकी यूनिट है, मोमेंटम की। तो आंसर कितना आ गया, 100 केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A 140 ग्राम बॉल इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ बैट। अच्छा, एक 140 ग्राम की बॉल है ना, कितने ग्राम की बॉल है, 140 ग्राम की बॉल है, जा रही है 39 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, ओके। हॉरिजॉन्टल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक बाय अ बैट, वो एक चमगादड़ से भिड़ जाती है। आफ्टर लीविंग द बैट द बॉल ट्रेवल्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ही वो टकराई किससे, बैट से, जैसे ही वो बैट से टकराई, जैसे ही वो बैट से टकराई वो वापस ट्रेवल करने लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, 39 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 39 मीटर पर सेकेंड, ओके। इफ द इम्पैक्ट टाइम इंटरवल फॉर द बॉल बैट कोलिजन इज 1.20 मिली सेकेंड्स, आपको चेंज इन टाइम बोला गया है 1.20 मिली सेकेंड है, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको मैं सेकेंड बना लेता हूं, ठीक है। व्हाट एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, आपसे पूछ रहा है एवरेज फोर्स कितना एक्ट करेगा, ओके। दिमाग लगाओ, फोर्स निकालना है, फोर्स नहीं पता, ठीक है ना। आपको मास वेलोसिटी दी है, आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है, चेंज इन टाइम दिया गया है। क्या हो सकता है इससे, चेंज इन वेलोसिटी, मास, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, टाइम दिया हुआ है डिवाइड कर सकते हो उसको, फोर्स निकाल सकते हो, नहीं। अरे भाई फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ कि ना, क्लियर है। तो आप चेंज इन मोमेंटम निकालो सबसे पहले, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 140 ग्राम यानी कि 0.140 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है -39 मीटर पर सेकंड बोल दूंगा, याद रखना इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो, इस डायरेक्शन को आप माइनस लेते हो। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ले ली, -39 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इस डायरेक्शन में थी तो -39 मीटर पर सेकंड। सर आपने माइनस क्यों लिया, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, जो इनिशियल है वो तो पॉजिटिव में है, आगे माइनस लगा दिया है, क्या दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है, देखो, अच्छा टाइम रहने दो, अभी आप चेंज इन मोमेंटम निकालो। चेंज इन मोमेंटम इतना है, चलिए फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम 140, इसको सीधे लिख दूं 0.140 ब्रैकेट में 39 + 39, 40 40 80 में से 2 गए 78, कितना हो जाएगा -78 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 1.20 इंटू 10⁻³ ठीक है, ओके। अच्छा, इस 10⁻³ को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 10⁻³ बन जाएगा, हाँ सर 10⁻³ बन जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 10⁻³ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सर। नीचे क्या लग जाएगा, 10⁻³ लग जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं, 10⁻³ नीचे लग जाएगा। मैंने क्या किया, 10⁻³ को नीचे से ऊपर ले गया तो 10⁻³ हो गया, नीचे यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10⁻³ लग गया। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻³ गया, ये 10⁻³ गया, कितना आ गया, F = 140 इंटू 78, माइनस साइन में लगा दूंगा, टेंशन मत लेना। 120 मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगा दिया 100 लगा दिया, नीचे और कुछ लगेगा नहीं सर। 120 था, पॉइंट हटा 1.20 था, पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर लगा दिए, ठीक है। 1 0 गया, तो F = 140 इंटू 780 डिवाइड बाय 12 है ना। 12 दूनी 24, 12 संग 72, 12 संग 72 बचा कितना 6, 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 65 टाइम्स, कितना हो जाएगा 65 टाइम्स। 65 इंटू 140, 140 इंटू 60 टाइम्स, 65 इंटू 14, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आई दे, 4 6 चौको 24 और 2 26, ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 6, कितना 6 5 11, 6 2 8 और 1 9, 9100। आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 9100 न्यूटन, आंसर आ गया 9100 न्यूटन। क्लियर है,
तो हम पहले देख लेते हैं गिवन देके कि भैया हमको क्या क्या गिवन दे दिया गया है और ये सारी चीजें गिवन देके हमसे पूछना क्या जा रहा है। तो बस फॉर्मूला दिमाग में आता है कि भैया इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें गिवन है, ये अननोन है, आंसर निकाल लो, निकाल लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A 150 gram tennis ball coming at a speed of 40 meter per second is hit straight back by a bat to a speed of 60 meter per second. अच्छा, the magnitude of the average force F on the ball when it is in contact for 5 millisecond with the bat. Okay, मास दिया है 150 ग्राम, क्या इसको मैं 0.150 kg बोल सकता हूँ। ओके, इट इज कमिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब अगर आप देखो एक बैट है आपके पास, क्या है, एक बैट है आपके पास, है ना, बॉल आ रही है ऐसे, सीधा बैट बना देता हूँ, सीधा सीधा, है ना, ये बैट है और ये बैट है और ये आ रही है बॉल, ये बॉल है, ये आ रही है किस वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इट इज हिट स्ट्रेट बैक बाय अ बैट टू स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको यहां से टकराई है बॉल और इसको यहां वापस भेज दिया गया है, किससे, 60 मीटर पर सेकेंड से भेज दिया गया है, बैट से मारकर वापस 60 मीटर पर सेकेंड से भेज दिया गया है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट फॉर 5 मिली सेकेंड्स, कितना टाइम लगा भैया ये मोमेंटम को चेंज होने में, कितना टाइम लगा, कितनी देर तक कांटेक्ट में रही ये बॉल, तो 5 मिली सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही, यानी कि 5 × 10⁻³ सेकंड के लिए ये कांटेक्ट में रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो पूछ रहा है एवरेज फोर्स बता दो कितना होगा। यार आपको पता है F × Δt इज नथिंग बट व्हाट, इम्पल्स। इसी को आप क्या बोलते हो, इम्पल्स बोलते हो। और इम्पल्स क्या करता है, चेंज इन मोमेंटम लाता है। क्लियर है। तो आप क्या निकाल लो भाई, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu, यानी कि m कॉमन निकाल लिया तो v माइनस u। चलिए, तो m इंटू v माइनस u। अब आप ध्यान से देखिएगा, v की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो तो आप इसको क्या बोल दोगे, -60, माइनस इसको आप पॉजिटिव लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 40, -60 - 40 इज -100। मास की वैल्यू आपको 0.150 kg दी गई है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय 1000 इंटू, माइनस लगा देता हूँ 60 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया चेंज इन मोमेंटम, -15। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -15 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। लेकिन हमको चेंज इन मोमेंटम से मतलब नहीं है, हमको निकालना है एवरेज फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम को मैं Δt से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि -15 डिवाइड बाय Δt की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻³ नीचे 10⁻³ था, ऊपर जाके 10⁻³ हो गया। इसको काटा तो 5 × 15, फोर्स कितना आ गया, F इज नथिंग बट -3000 न्यूटन। माइनस का मतलब ये है इधर डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इधर डायरेक्शन में फोर्स है, आंसर आ गया 3000 न्यूटन। क्लियर। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अ शिप ऑफ मास 3 × 10⁻7 kg इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 × 10⁻4 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, द स्पीड ऑफ द शिप एट दिस मोमेंट। स्पीड ऑफ द शिप निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको मास दिया हुआ है, आपको फोर्स दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ होगा, और डिस्टेंस दिया हुआ है। खुद सोचो, आपको मास दिया हुआ है 3 × 10⁻7 kg, 3 × 10⁻7 kg का, आपको फोर्स दिया हुआ है 5 × 10⁻4 न्यूटन का, और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3 मीटर का। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, 3 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है यार, क्या करें क्या करें क्या करें, हम कैसे स्पीड निकालें। तो सिंपल सी बात है, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको फोर्स और मास दिया हुआ है। क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं जरा एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, वो कितना होगा, F/m के बराबर होगा। जी सर, F की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻4 न्यूटन, 5 × 10⁻4 न्यूटन। मास की वैल्यू है 3 × 10⁻7 kg, 3 × 10⁻7 kg। ये ऊपर जाएगा घूम के तो कितना हो जाएगा, 10⁻−7। ठीक है, -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, अब हम लगाते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी की, v² - u² = 2as होता है। क्या आपने सुनी ऐसी कई चीज। हाँ सर, कहीं
हमारे पूर्वजों ने बताई है कि ऐसी कोई इक्वेशन होती है जिससे आप निकाल सकते हो सारी वैल्यूज। देखो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है v², रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला है 5/3 इंटू 10⁻³ और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर का, 3 से ये 3 काट दिया तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻², नीचे आएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो v² कितना हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। क्या मैंने क्या किया, 5 दूनी 10 है ना, इंटू 10⁻³ 10⁻² हो जाएगा, 1/10⁻² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने 1/100 लिख दिया। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, v इज नथिंग बट 1/10। क्लियर? इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी आ गई कितनी 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, कितनी वैल्यू आ गई 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A balloon of mass capital M is descending with a constant acceleration g/3। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई ये? A balloon of mass capital M is descending with a constant acceleration g/3। अगर आप मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करें, क्या इसको हम थोड़ी देर बाद करें क्वेश्चन को, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से डिस्कस करके करेंगे। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है उससे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन पे हम पलट कर वापस आएंगे। एक क्वेश्चन दूसरा है, उसको देखेंगे। ग्रेवल इज ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकंड। अच्छा, आपको हिंट दे दूं क्या मैं उस क्वेश्चन में? नहीं सर, एक बार में कराइएगा। ठीक है, चलो एक बार में कराएंगे। ग्रेवल इज ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकंड। एक बात याद रखिएगा, dm/dt दिया हुआ है यहाँ पर आपको। क्या dm/dt को अपन m डॉट भी बोलते हैं। ये m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट है। इसको क्या बोला जाता है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, इसको मैं kg पर सेकेंड से क्या करता हूं, डिनोट करता हूं। ठीक है ना, m डॉट से भी रिप्रेजेंट करता हूं उसको, dm/dt भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट होती है kg पर सेकेंड। ओके सर, ये आपको गिवन है कितना, 0.5 kg पर सेकेंड। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आपको कांस्टेंट रखनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आपने पढ़ा है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये भी जानते हैं कि F इज नथिंग बट m dv/dt प्लस v dm/dt। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये क्या है, 100% वैलिड है, हर जगह वैलिड है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको पता है कि वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है तो dv/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है तो dv/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है फोर्स यहाँ कैसे निकलने वाला है, dm/dt इंटू v से, dm/dt इंटू v से। अच्छा, क्या आपको dm/dt की वैल्यू दी गई है? हाँ सर दी गई है। कितनी दी गई है, 0.5 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 kg पर सेकेंड इंटू v की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 इंटू 2 यानी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन आ गई। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन आ गई। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन आ गई। समझना मेरी बात ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपको पता है फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, m v-u इंटू डेल्टा टी। हाँ कि ना, हाँ कि ना? हाँ सर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या बताओ मुझे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m/t यानी कि मास का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v-u, इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? अरे मास का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, m डॉट v-u। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो। मतलब कुल मिलाकर 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप फोर्स लिखते हो m v-u/t, v-u/डेल्टा t, वैसे ही आप फोर्स लिख सकते हो क्या, m डॉट इंटू v। इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो ना, ये क्या है, कहाँ गया ये हमारा, ये देखो v इंटू dm/dt यानी कि क्या है, m डॉट इंटू v। ठीक है ना। अगर आप यूनिट चेक करना चाहो तो यूनिट चेक कर सकते हो। m डॉट की यूनिट होती है kg पर सेकेंड, मास फ्लो यूनिट की होती है kg पर सेकेंड, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये न्यूटन की यूनिट आ गई। समझ गए कि नहीं समझे? तो आप चाहो तो फोर्स ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो फोर्स m डॉट v भी लिख सकते हो। इस बात को याद रखना, ठीक है? पक्का? जी सर पक्का। 100%? जी सर 100%। तो उससे हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of, ये देखो वापस आ गई वही बात, at a rate of
फिर यहाँ पर आपको मास फ्लो रेट दे दिया गया है dm/dt, m डॉट यानी कि dm/dt आपको कितना दे दिया गया है 1 kg/सेकेंड दे दिया गया है। ओके, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आपको कितना दे दिया गया है भाई 5 मीटर पर सेकेंड दे दी गई है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, ओहो, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, अच्छा, और ब्लॉक का मास आपको कितना दिया हुआ है 2 kg। अब आप खुद सोचो कि आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। सर मुझे पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मास से ब्लॉक के, तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ये फोर्स कैसे निकलेगा, आपको दिया हुआ है मास फ्लो रेट और आपको दिया हुआ है v, मास फ्लो रेट v, मास फ्लो रेट v, मास फ्लो रेट v। ओके सर, ओके, इसका मतलब ये है F इज नथिंग बट m डॉट v, या आप बोल सकते हो v इंटू dm/dt, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो F इज नथिंग बट m डॉट की वैल्यू आपको 1 kg/सेकेंड दी गई है, 1 kg/सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी मेंटेन करने को बोली है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए कितना आ जाएगा 5 एकम 5 यानी कि 5 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। लेकिन आपको फोर्स से मतलब नहीं है, आपको मतलब है एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, 5 न्यूटन डिवाइड बाय मास कितना है 2 kg, तो आंसर कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। यानी कि आप समझो कि यहां पर जो जेट आ रहा है, जेट जो आ रहा है, जेट के कारण कितना फोर्स जनरेट हो रहा है भाई, जेट के कारण जनरेट हो रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? हाँ सर, पक्का? हाँ सर, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमने फिर सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन, अ बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स अ हार्ड सरफेस वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर 0.01 सेकेंड, एवरेज फोर्स exerted by the surface on the ball, exerted by the surface on the ball। अच्छा चलिए, ये बॉल है, ये आ रही है नीचे और क्या कर रही है, हिट कर रही है ग्राउंड को। अ बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स अ हार्ड सरफेस, अ बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स अ हार्ड सरफेस वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ओके, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। अच्छा, सेम स्पीड से रिबाउंड करती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो बॉल क्या कर रही है, सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। आगे क्या, इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस फॉर 0.0 सेकेंड, तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई है कितनी 0.01 सेकेंड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल इज, एवरेज फोर्स, ओहो, कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हम डेल पी बाय डेल्टा टी से। तो आप डेल्टा पी निकालो यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, है ना, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ क्या मैं, हाँ सर निकाल लीजिए, एम वी माइनस यू। क्लियर है? ओके सर, एम वी माइनस यू। मास कितना है भाई 10 ग्राम, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -3 से, तो ये केजी बन जाएगा। वेलोसिटी में चेंज देखते हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, माइनस लेता हूँ, लेकिन पॉजिटिव ही आने वाली है वैल्यू, है ना, मॉड के अंदर रखूंगा। ऊपर से नीचे वाली वेलोसिटी को मैं माइनस लेता हूं तो -5, नीचे से ऊपर वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो -5 माइनस ऑफ +5, तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए समझे कि नहीं समझे? अरे इस डायरेक्शन में -5 था, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में +5 था, है ना, तो ये क्या था v1, ये था v2, समझो। तो ये क्या हो गया भैया, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। हाँ देखो ना, v माइनस यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल है, चलो वो कर लो, कोई बात नहीं है, यहाँ तो वैसे भी मॉड लगा है, पॉजिटिव ही आने वाली है वैल्यू, लेकिन लिख लेते हैं भैया। चलिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमको। चलो फाइनल बताओ, इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, हाँ सर ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, माइनस इनिशियल डायरेक्शन में देखो नीचे की तरफ है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को आप नेगेटिव लेते हो, माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लो भैया 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, 10 × 10 टू द पावर -3 × 10, ये 10 10 10 तो हो जाएगा 1/10। सही कहा क्या मैंने? हाँ सर बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, 1/10 आ गया। लेकिन आपसे पूछा हुआ है क्या, एवरेज फोर्स पूछा हुआ है। तो अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना है तो डेल पी को डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा टी से, यानी कि 1/10 को डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा टी की वैल्यू है 0.01। पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 लगाए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन।
क्लियर, समझ में आई बात क्या है? कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम निकाला है और कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकंड। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकंड। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व हो रहा है, एफटी ग्राफ है। ये क्या है? एफटी ग्राफ है। आपको पता है, क्या पता है सर, कि F is nothing but dp by dt। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। इसका मतलब ये है dp is nothing but इंटीग्रेशन ऑफ f dt, यानी कि ये क्या है? दिस इज द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ बना है एफ टी का, है ना। तो आप एरिया अंडर एफ टी ग्राफ अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। ये सारे एरिया, ये नेगेटिव लोगे, ये पॉजिटिव लोगे, ये नेगेटिव लोगे, ये पॉजिटिव लोगे। बात समझ में आई? हाँ सर। चलो, तो हमको क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल एरिया निकालना है। पहला एरिया नेगेटिव आएगा, बताओ कितना आएगा? 2। ये कितना है? ये है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है ना, नेगेटिव में, तो -2 इंटू 2। चलो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, पॉजिटिव में चले गए तो प्लस, ये लेंथ है 1, ये कितनी होगी? 6 - 2 = 4, तो 1 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4। हम वापस नेगेटिव में आ गए तो माइनस साइन लगा दिया। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? -1। ये कितनी है? 7 इंटू 6 1, तो -1 + 1, ठीक है ना। फिर हम वापस पॉजिटिव में पहुंच गए तो प्लस, बताओ ये लेंथ कितनी है? 1, और ये कितनी है? 8 में 7 गए 1, तो 1 इंटू 1। अब बताओ कितना आंसर आएगा? बताओ, -4 + 4 0, -4 + 4 0, खत्म। ये -1 + 1 0, खत्म। तो हम बोल सकेंगे टोटल एरिया कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम क्या है? 0 है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है? 0 है। पक्की बात है? हाँ सर। अब मुझे बताओ कि अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर 0 हो गया तो मुझे इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के। तो क्या यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग रहा है? बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ओके सर, ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन? नहीं। चेंज ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी? नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स? हाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम? नहीं। ये तो सिंपल स्टेटमेंट था जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप बताओ यार, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चालू करेंगे ना, क्या, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तब वहां पर आपको ये चीज़ बताई जाएगी। लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन जो मास फ्लो रेट होता है, यानी कि जिसको आप dm/dt बोल रहे थे, यानी कि जिसको आप m.डॉट बोल रहे थे, यानी कि जिसको आप मास फ्लो रेट बोल रहे थे, मास फ्लो रेट, वो होता है क्या? वो होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने? देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब आप करते हो तो यूनिट आपको क्या मिलती है? kg/m³ इंटू m³। काट देते हो आप तो किसकी यूनिट मिलती है आपको? मास की यूनिट मिलती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम को काटते हो, यूनिट से देखते हो, तो आपको देखो किसकी यूनिट मिलती है? डेंसिटी इज नथिंग बट kg/m³, एरिया इज नथिंग बट m², वॉल्यूम इज नथिंग बट, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये चीज़ आप याद रखिएगा प्लीज़। ये चीज़ क्या है? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। a into v is the continuity equation, a into v is continuity equation, a1 v1 is equals to a2 v2 is equals to constant, continuity equation होती है। अभी हमने fm पढ़ा नहीं है इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर जो v था वो क्या था? वॉल्यूम था, और यहाँ पर जो v है वो क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर आप वेलोसिटी की यूनिट रखिए मीटर/सेकंड। अब देखिए, ये m³ है, ये m², इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? kg/सेकंड। यूनिट किसकी आ गई? kg/सेकंड। अभी मैंने आपको बताया kg/सेकंड किसकी यूनिट होती है? मास फ्लो रेट की होती है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखिए, ये देखिए,
मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकेंड। तो आपने यहां पर क्या निकाल लिया भाई, मास फ्लो रेट निकाल लिया। कहां गया, हाँ ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक अंतर की जो मास होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और जो मास फ्लो रेट होता है वो होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर, हाँ सर, यूनिट से देख लिया ना, यूनिट बैलेंस करके देख लिया। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है अ वाटर जेट होज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसको मैं कॉपी करता हूं, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे। आओ, हाँ पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A water jet whose cross-sectional area is small a strikes a wall making an angle theta with the normal and rebounds elastically. The velocity of water of density rho d is v. Force exerted on wall is. Force exerted on wall is. हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, मतलब मैं बोलूँगा हमने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी समझे हुए हैं, लेक्चर में देखे हुए हैं, है ना। जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ निकालना है चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। पक्की बात है, हाँ सर। यहाँ चेंज इन मोमेंटम दो तरीके से हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम यहाँ दो तरीके से हो रहा है, एक तो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में और एक हो रहा है वाई डायरेक्शन में, एक हो रहा है वाई डायरेक्शन में। चेक करेंगे कोई जीरो तो नहीं है, कोई जीरो तो नहीं है, चेक कर लेंगे। आओ देखो, यहाँ पर ये इनिशियल होगा, यहाँ से आ रही है भैया आपकी जो पानी की जेट है वो आ रही है और यहाँ से जा रही है। सो दिस इज योर फाइनल, ठीक है ना। तो इनिशियल के दो कंपोनेंट है, इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट है। आइए देखते हैं, एक कंपोनेंट है ये, एक कंपोनेंट है ये। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। और वो कितना होगा मुझे बताओ, m इंटू वी, ये कितना होगा कॉस थीटा, और ये कितना होगा m इंटू वी इंटू साइन थीटा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जब यहाँ से टकरा के निकल गया आपका जेट, जब टकरा के निकल गया तो हम बोलेंगे ये फाइनल मोमेंटम है भाई, ये फाइनल मोमेंटम है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा एम वी कॉस थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जरा हम देखते हैं। आओ, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो, माइनस एम वी कॉस थीटा बोल सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, माइनस एम वी कॉस थीटा, ठीक है ना। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज एम वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा, माइनस एम वी कॉस थीटा। ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एम वी कॉस थीटा। ये एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज एम वी साइन थीटा, फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज एम वी साइन थीटा, फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज एम वी साइन थीटा, ठीक है ना, एम वी साइन थीटा। नीचे की तरफ है माइनस ले लूंगा, नीचे की तरफ है माइनस ले लूंगा, ठीक है ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, दिस इज फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, दिस इज इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। बताओ ये कितना है, एम वी साइन थीटा, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एम वी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे कट जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा प्यार से सुनना, बहुत प्यार से। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए strikes a wall making an angle theta with the normal and rebounds elastically and the density is d। मतलब आपको जो वाटर आपने वो किया है, वाटर ही है ना, हाँ वाटर जो आपने क्या किया है, हिट किया है वॉल पे, वो एक्चुअल में उसकी डेंसिटी कितनी है, d है। तो आपको ये डेंसिटी, ये वेलोसिटी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों दिया हुआ है? देखो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको मास फ्लो रेट देना होगा तो वो डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी देगा, डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी देगा, ताकि आप मास फ्लो रेट निकाल पाओ। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये भी समझाया कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, ध्यान से सुनो, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, v इंटू डी एम बाई डी टी भी होता है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। पक्का? जी सर पक्का। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, डी एम बाई डी टी
इंटू वी कॉस थीटा से, और मल्टीप्लाई में क्या है 2b है। ठीक है, ओके। अब dm बाई dt को ही आप क्या बोलते हो, m डॉट बोलते हो, है ना। चलिए वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूं। यहां पर आइए देखिएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m। क्या है, यहां पर m नहीं है, एक्चुअल में ये मास फ्लो रेट है, ताकि आपको यहां पर डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी, डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी दी गई है ताकि आप मास फ्लो रेट निकाल पाओ। सर क्यों निकालना है लेकिन मास फ्लो रेट, इसलिए बेटा, इसलिए निकालना है क्योंकि फोर्स निकालने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम के साथ साथ क्या चाहिए, टाइम भी तो चाहिए, टाइम भी तो चाहिए, है ना। और मास फ्लो रेट में अपने आप आपको केजी के साथ क्या मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है नीचे की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो सिंपल मास लिखने की जगह यहां पर आप क्या लिखते हो भाई, इसको आप लिखते हो मास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, यही लिखते हो कि नहीं लिखते। हाँ सर, तो मैं बोल रहा हूं मास अपॉन टाइम आपको क्या दे रहा है, केजी पर सेकंड दे रहा है, तो बस काम हमारा यहां पर आसान हो जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो -2 मास की जगह यहां पर क्या है, मास फ्लो रेट है, क्योंकि कोई टाइम वाला यहां पर आपको खेल नहीं दिया गया है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मास फ्लो रेट इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये बनेगी यूनिट किसकी, अब ये यूनिट बनेगी किसकी, फोर्स की। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखो अभी तक जो था, अरे ऊपर वाली चीज नहीं मिटनी चाहिए भाई, अभी तक जो हम समझ रहे थे वो एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम था। जब तक मैं यहाँ मास लेकर चल रहा था, यहाँ क्या था, चेंज इन मोमेंटम था। समझ रहे हो। अब मैं फोर्स बनाना चाहता हूँ, तो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन अपॉन चेंज इन टाइम होना चाहिए, तभी तो ये फोर्स बनेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको टाइम से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब माइनस ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगी इक्वेशन। हाँ सर, और आप बोल रहे हो कि मास अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट हो जाएगा, मास फ्लो रेट हो जाएगा। मास फ्लो रेट को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब F इज इक्वल टू -2, मास को आप लिख सकते हो, मास फ्लो रेट को सॉरी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू, डेंसिटी यहाँ पर D दी गई है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू वी कॉस थीटा, यानी कि F इज माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A V स्क्वायर D कॉस थीटा। ऑप्शन में चेक करो है क्या, ऑप्शन में चेक करो, -2AV स्क्वायर D कॉस थीटा, -2AV स्क्वायर D कॉस थीटा, आंसर ये है। मैग्नीट्यूड पूछा था तो हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, आंसर है 2AV स्क्वायर D कॉस थीटा। क्लियर, पक्का, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tennis ball is dropped on the floor from a height of 20 meter. It rebounds to a height of 5 meter. The ball was in contact with the floor of 0.01 second. What was its average acceleration during the contact? अब यहाँ पर average acceleration निकालने को बोला है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने को बोला है ना। ये तो आपके पुराने कंसेप्ट हैं यार, आपको पता होंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बस खत्म। v2 निकाल लो, v1 निकाल लो, बात हो जाएगी आपकी। बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, तो दिस इज v1, है ना। किस साइड से ड्रॉप किया है, 20 मीटर से, किस साइड से ड्रॉप किया हुआ है, 20 मीटर से, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो v1 इज नथिंग बट √2gh1। हाँ ओके, उसके बाद क्या हुआ, रिबाउंड होने के बाद ये बॉल ऊपर उठी है, और ऊपर उठ के कहाँ गई है, v2 वेलोसिटी से उठी होगी मान लो, और किस हाइट तक गई है, हाइट बोला है 5 मीटर। कितनी गई है भाई, 5 मीटर। तो h2 की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। तो क्या आप यहाँ से v2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, √2 टाइम्स ऑफ g इंटू h2, खत्म। v2 आ गया, v1 आ गया, t2 माइनस t1 कर दो, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आई बात समझ में। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v2 नीचे की तरफ है, v2 नीचे की तरफ है, माइनस √2 ऑफ g इंटू h1, ठीक है। v2 सॉरी v2 ऊपर की तरफ है भाई, v2 ऊपर की तरफ है, देखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 ऊपर की तरफ है, तो v2 को आप पॉजिटिव लोगे, कितना लोगे, √2 ऑफ g ऑफ h2, ये पॉजिटिव में, माइनस आप देखो v1 की वेलोसिटी, v1 की वैल्यू कितनी है, नीचे की तरफ है, इसको आप माइनस बोलते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2gh1 क्या हो जाएगा, 2gh1 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, बताओ मुझे, टाइम दिया है ना आपको, कहाँ दिया है 0.01 सेकेंड, लो
0.01 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का? अरे देखो ना, कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको V2 निकालना है तो V2 इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 धाम 100, 100 का रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ट्वाइस ऑफ G की वैल्यू 10 है और H1 की वैल्यू 20 है, तो हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 400, तो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो? एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू, ये कितना है? ये है 20, कितना है भाई? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 0.01, यानी कि कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 0.01, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो और लगा दिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह, बाप रे, बहुत ज़्यादा आ गया ये तो। कोई बात नहीं, ऑप्शन में है, आंसर हमारा एकदम सही है। चलिए भाई, तो आंसर आ गया है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, कभी कभी तो लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये तो इतने आसान है कि आपको बन ही जाना चाहिए। नहीं सर, वो तो आपको लग रहा है, हमसे तो बनते नहीं है, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा सोच के नहीं करते। क्लियर? इसको करने का दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पर आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाल ली, है ना, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करके आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे, है ना। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम आप करोगे, सॉरी, तो आप क्या निकाल लोगे? फोर्स निकाल लोगे। फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ बॉडी ऑफ 50 kg मास द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। फोर्स, अच्छा, फोर्स निकालने के लिए चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 50 kg, एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकाल लो। tan थीटा आपको इस ग्राफ का क्या देगा भैया? स्लोप देगा, और इसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, और वो कांस्टेंट है। कितना होगा वो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/2। कितना होगा ये? 4/2, काट दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, बात खत्म। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास दिया हुआ है आपको 50 kg, एक्सेलरेशन आपने 2 निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। आंसर डी। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। अच्छा क्वेश्चन यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? अ डिस्क ऑफ मास 1 kg इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब हवा में रखा गया है एक डिस्क को, ठीक है, जिसका वजन वजन कितना है? 1 kg है। बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ 0.05 kg, मतलब एक बुलेट, एक हमारे पास क्या है? एक डिस्क है ना, उसको मैं धाएं 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 करके गोली मार रहा हूं, और हवा में मैंने क्या किया हुआ है? ऐसे उसको रखा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपने देखा होगा बॉक्सर्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मुक्का मारते हैं और हवा में रखते हैं किसी चीज़ को, देखा होगा ना। ऐसे बॉल है, बॉल को से लगातार मुक्का मार रहे हैं, 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 और बॉल क्या कर रही है? ऐसे हवा में। वैसे एक डिस्क है, डिस्क पे लगातार क्या कर रहे हैं हम? गोली ढाएं 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 मार रहे हैं, तो वो गिर नहीं पा रही डिस्क। डिस्क क्या है? हवा में एकदम ऐसे लटकी हुई है ना, मतलब किसी धागे से नहीं बांधा है हमने किसी धागे से नहीं बांधा है, हमने डिस्क को ऐसे फेंका और डिस्क पे लगातार गोलियां बरसाई, ताकि डिस्क क्या रहे भाई? ऐसे टिकी रहे हवा में। ओके। बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 पर सेकेंड, 10 पर सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स मतलब आपने 10 मारी है। ओके। इफ द बुलेट्स रीबाउंड विद द सेम स्पीड, अच्छा, टकराने के बाद जो बुलेट है वो सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है, ठीक है। द स्पीड विथ विच दीज आर फायर्ड विल बी। ओ हो, शानदार 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 क्वेश्चन। एक डिस्क है भाई, एक क्या है? डिस्क है, ठीक है ना। रुक जाओ, अच्छे समझेंगे इस चीज को भाई, टाइम देके समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक डिस्क है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास क्या है? एक डिस्क है, ठीक है भैया। इसका कुछ ना कुछ वजन होगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg। कुछ ना कुछ इसका वजन होगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg। मैंने बोला यार यहाँ से बुलेट फायर कर रहा हूँ मैं, है ना, नंबर ऑफ बुलेट्स 10, कितने नंबर में? 10 बुलेट फायर कर रहा हूँ। ये बुलेट जा रही है, मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है, टकरा रही है, और टकरा कर रिबाउंड जब करती है, टकरा कर जब रिबाउंड करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसी वेलोसिटी से वापस आ जाती है। ऐसी मैंने 10 बुलेट फायर की और उससे क्या हुआ? ये हवा में रही। कौन? ये जो हमारी प्लेट है या जो डिस्क है, ये हवा में बढ़िया लटक रही थी, टंगी हुई थी, मैं गोलियां बरसा रहा था, ठीक है। मतलब
ये गोलियां जब जा जाकर टकरा रही होंगी, पक्की बात है कि ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होंगी, किस पे, इस डिस्क पे, है ना। जो फोर्स ये गोलियां, जो फोर्स ये गोलियां इस डिस्क पे लगा रही होंगी, टोटल फोर्स जो ये गोलियां मिलकर इस डिस्क पे लगा रही होंगी ऊपर की तरफ, अगर वो फोर्स इस डिस्क के वजन के बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए, तो ये डिस्क हवा में रहेगी क्या? तो ये डिस्क हवा में रहेगी क्या? अरे सर बिल्कुल रहेगी। तो हमको कोशिश करना है Ft इज इक्वल्स टू mg करने का। इससे आपका काम बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, इससे आपका काम बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना? और चेंज ऑफ मोमेंटम के अंदर कहीं ना कहीं वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा, और मुझे वही तो निकालना है, हाँ कि ना? ओके, चलिए वेरी गुड, आगे 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 आगे। हमने कहानी समझ ली, पूरी कहानी दिमाग में हमने समझ ली है। आइए ज़रा चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं हम एक बुलेट का, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। ये बुलेट गई, ये बुलेट गई ऊपर की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, तो नीचे की तरफ आएगी। मान लीजिए एक बुलेट का मास है कितना, मास दिया हुआ है क्या, 0.05, तो स्मॉल m आपको कितना दिया हुआ है, 0.05 kg दिया हुआ है। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो मैं एक बुलेट का मोमेंटम चेंज निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे की तरफ फाइनल है यानी कि माइनस ऑफ mv, ठीक है ना। इनिशियल क्या है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, माइनस ऑफ mv, हाँ कि ना? ओके सर, एक बुलेट का कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ mv। लेकिन हमको कोई डायरेक्शन से मतलब है, हमें पता है डायरेक्शन कहाँ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। तो हम एक बुलेट के मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ mv के बराबर। क्लियर? यानी कि 2 इंटू, चलिए अभी 2 रहने दीजिए, पहले हम टोटल बुलेट का निकालेंगे। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, अगर 10 बुलेट है तो, अगर 10 बुलेट है तो 10 बुलेट के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बताओ मुझे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 इंटू ट्वाइस ऑफ mv। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू 2 इंटू मास की वैल्यू है 0.05 इंटू वी की वैल्यू तो हमको निकाल ली, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने पॉइंट हटाया, नीचे लग जाएगा कितना, 100, एक जीरो कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 बुलेट्स कितना आ रहा है, v के बराबर आ रहा है, लिख लिया मैंने। 10 बुलेट का जो मोमेंटम चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, v के बराबर आ रहा है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। चलो इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ, आइए, हाँ आओ। अब जो काम की चीज़ है उसको रखूँगा, बाकी चीज़ें हटा दूँगा। चलिए ठीक है, हाँ सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बुलेट का मोमेंटम चेंज v के बराबर आया है, ठीक है। हमको लेकिन फोर्स तक पहुँचना है, टोटल फोर्स तक पहुँचना है। टोटल फोर्स क्या होगा भाई, टोटल फोर्स होगा 10 बुलेट का जो मोमेंटम चेंज आया है और उसमें जो टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है, 10 बुलेट पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड का टाइम लगा है। तो ft कितना आ जाएगा, ft इज नथिंग बट v अपॉन 1 यानी कि v। क्लियर? हाँ सर क्लियर, ओके। अब इस v की वैल्यू को आपको किससे इक्वेट करना है, mg से इक्वेट कर देना है। तो v इज इक्वल्स टू mg। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। m की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू है 1 kg, और g की वैल्यू कितनी है भाई, g की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। लेकिन यार आंसर तो सर यहाँ 9.8 है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने g की वैल्यू क्या ली हुई है, 9.8 ली हुई है। क्लियर है? तो इसके आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9.8। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, 20वां क्वेश्चन हमारा। इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 500 माइनस 100t देन इम्पल्स एज अ फंक्शन इफ टाइम विल बी। क्या? इम्पल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी। अच्छा यार हम जानते हैं क्या, dp by dt is nothing but f is nothing but dp by dt, okay. And impulse is nothing but f into dt, यानी कि it is nothing but change in momentum, okay. यानी हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं कि dp is equals to f dt,
और इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, इम्पल्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है मुझे, इम्पल्स मिलने वाला है। यानी कि इम्पल्स जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जी सर समझ में आई। तो F को मैं लिख रहा हूं dp बाई डी टी, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 500 माइनस 100 टी। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम बोलते हैं भाई कि हम यहां से निकालते हैं एफ डी टी इज इक्वल्स टू जी पी इज इक्वल्स टू क्या, इम्पल्स, इज इक्वल्स टू व्हाट, इम्पल्स। ठीक है सर, चलिए तो हम इम्पल्स निकाल रहे हैं, इम्पल्स को मैं आई लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। चलो एफ की वैल्यू कितनी है, 500 माइनस 100 टी का इंटीग्रेशन, है ना, का इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो 500 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 500 टी, 100 टी स्क्वायर का हो जाएगा 50 टी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इम्पल्स का टी के साथ रिलेशन क्या आ जाएगा, 500 टी माइनस 50 टी स्क्वायर, 500 टी माइनस 50 टी स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका इम्पल्स। यही पूछा था ना, इम्पल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, वैसे थर्ड लॉ का क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द आंसर। हम पानी को धक्का देते हैं, पानी हमें आगे धक्का दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट। Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second. फिर वही बात आ गई, आपको दिया हुआ है यहाँ पर मास फ्लो रेट dm by dt, यानी कि m डॉट कितना दिया है, कैपिटल m के बराबर। आपसे फोर्स पूछा है, फोर्स इज नथिंग बट m डॉट इंटू वी, यानी कि dm by dt इंटू वी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है ना। क्लियर? तो f की वैल्यू कितनी आ गई, dm बाई dt की वैल्यू कैपिटल M दी गई है, और v तो कितना आ गया आंसर, f इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी, कैपिटल M इंटू वी, न्यूटन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंटरनल फोर्सेस की बात होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहीं से हमको आइडिया मिला था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा था जिसको हमने बोला था आखिरी में आराम से करेंगे, उसको जरा देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लें। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव। यार जब घोड़ा जमीन को धक्का देता है तो घोड़ा आगे क्यों चल पाता है, क्योंकि भैया जमीन घोड़े को धक्का दे देती है। ठीक है, द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन इट, द ग्राउंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इट, यही इसका आंसर है। बेसिक से क्वेश्चन थे। हम एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। कहाँ गया बेटा, यह है क्या? हाँ यही है। चलिए इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। A balloon of mass capital M is descending with a constant acceleration of g by 3. अच्छा, एक बलून है, उसको पॉइंट मास मान ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। बलून ऑफ कैपिटल m मास इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, g/3 है। अच्छा, इस बलून पे लगने वाले फोर्सेस जरा मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो लगेगा इस बलून पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट। नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट कैपिटल mg। क्लियर है ना? क्लियर है? इस नेट फोर्स के कारण ये बलून कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। बताइए, कैपिटल mg माइनस f इज इक्वल्स टू कैपिटल mg/3, एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। अरे समझे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इक्वेशन लगाई, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही इक्वेशन लगाकर मैंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं f इज नथिंग बट mg माइनस mg/3। ठीक, तो कैपिटल F इज इक्वल टू 3mg माइनस mg इज 2mg/3, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, व्हेन अ मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द सेम एक्सेलरेशन g/3। अब उल्टी हो गई कहानी। अब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं इससे स्मॉल m मास निकाल कर फेंक देता हूं तो ये बलून ऊपर की तरफ जाने लगता है। अच्छा, इस बलून पे अभी भी क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बताओ मुझे। ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट, नीचे की तरफ अब क्या लगेगा, वेट। पहले टोटल मास कैपिटल M था, अब मास कितना हो जाएगा, छोटा मास m आपने फेंक दिया ना, तो m माइनस m नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके कारण क्या हुआ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है कितना, g/3 का।
ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है g/3 का। चलिए तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं अब हम। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम लिख सकते हैं f माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, m माइनस m इंटू g/3। ठीक है ना, बिल्कुल सही। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है क्या शुभम भाई, ये आखिरी में जो लिखा है? ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इससे भी f की वैल्यू निकालते हैं। आइए तो हम बोल सकते हैं f इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू g/3, ये उधर जाएगा प्लस m माइनस स्मॉल m इंटू जी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू g/3, कैपिटल M इंटू g/3 माइनस स्मॉल m इंटू g/3, ठीक है ना, प्लस mg कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg। आ जाओ तो f इज इक्वल्स टू mg/3 प्लस mg, ये देखो प्लस mg है, प्लस mg/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इससे? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कितना है? माइनस mg माइनस mg/3। सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। बताओ मुझे क्या करना होगा। f इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg/3। सही किया क्या मैंने? बताओ ना, बताओ। 3 प्लस 1 4 mg/3, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? स्मॉल mg प्लस mg/3। बताओ मुझे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? mg प्लस mg/3, तो 3 प्लस 4 4 mg/3 हो जाएगा। हाँ सर, तो f इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg/3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल mg/3। ठीक है ना, क्लियर? ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। f की वैल्यू आपने क्या निकाली थी इक्वेशन 1 से? देखो ट्वाइस ऑफ mg/3 निकाली थी। हाँ, इसको हम पुट कर देते हैं। आओ इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू हमने पुट करी ट्वाइस ऑफ कैपिटल mg/3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल mg/3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल mg/3। क्या क्या कट रहा है? 3 g, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना? m इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m। सही किया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही किया है। अच्छा, यहाँ पर इसको लेकर जाओ तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल m इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस m हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M, यानी स्मॉल m की वैल्यू किसके बराबर आ गई? कैपिटल M/2 के बराबर आ गई है। क्या ऑप्शन में ये है? बिल्कुल है सर, M/2 इज योर आंसर। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको हमारी डीपीपी में मिला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा उसने बोला है वैसा ही वैसा हमने यहाँ पर किया है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर 24 क्वेश्चंस तक की डीपीपी जो हमारी थी वो पूरी की पूरी क्या कर ली है? सॉल्व कर ली है। आई होप आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। लेक्चर आप देखेंगे तो लेक्चर के देखने के बाद ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। चलिए, तो आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। गूगल पर जाएंगे आप, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहाँ पर जाके आपको जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो और प्रॉपरली अरेंज करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो जो जितनी भी चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज आपको दे दी गई हैं। मान लीजिए आपको नीट का फिजिक्स पढ़ना हो तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको जितना भी आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है सब लाइन बाय लाइन यहाँ क्या है? अरेंज्ड है। अगर आपको कोई लेक्चर देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पढ़ाता हुआ ऐसा ही दिखूंगा। और मैं ही हूँ ना, मेरी शक्ल है ना ये? हाँ सर, बिल्कुल आपकी ही शक्ल है। आपको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारी वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।